नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 30 सितंबर 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में कल हमने डिस्कस किया था तो बहुत सारे आपको पॉइंट दिया था। आई होप कि उस पॉइंट को आपने सर्च किया होगा और उस पॉइंट को आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, आपको न्यूज़पेपर का तभी हेल्प मिलेगा जो यहाँ से कीवर्ड बताया जा रहा है उसको आप सर्च करेंगे और ख़ुद से एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो उसको आपने किया होगा तो मैं मान के चलता हूँ। फिर आज भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि हमारा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, फीस इसमें मिनिमम रखा गया है। आपका यहाँ पे आंसर राइटिंग को किस तरह से स्किल को डेवलप किया जाए, और ये आंसर राइटिंग स्किल आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा दूर है। तो प्लीज़ आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू करें, आंसर लिखना चालू करें। एटलीस्ट यदि प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन करते हैं फिर भी आप आंसर लिखना चालू करें मेंस के लिए, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, अब आपके पास 3 महीना बचा है। दिसंबर के बाद आप पीटी की तैयारी में लग जाएंगे तो फिर मेंस यदि पेंडिंग रह गया तो पीटी निकल के भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप प्रोग्राम से यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, वहाँ पे डिटेल में आप देख लें। और नंबर जो हमारा है 7059779271, इस पे हमें कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो है कि स्वदेशी बुलेट ट्रेन जो है ना, उसको लेके एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के दौरे पे है और उन्होंने इसको लॉन्च किया है। देखिए, हमारा जो नया वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, 2.0 इसका नाम दिया गया है। यह एक बुलेट ट्रेन के स्पीड में रहेगा और सबसे बड़ी बात है ये स्वदेशी रहेगा। जब स्वदेशी रहेगा तो सरकार के द्वारा और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत है ना, आत्मनिर्भर भारत है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या फ़ायदा हो सकता है, एक चीज़ें समझिए। यदि कोई ट्रेन यहाँ पे बन रहा है, इकोनॉमिक्स के दौर से आप समझेंगे, ठीक है, थॉट से समझेंगे। यदि कोई ट्रेन यदि भारत के अंदर बढ़ रहा है तो भारत के लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, ठीक है। और हम जो दूसरे जगह से ट्रेन मंगवाते थे, ट्रेन का कोच मंगवाते थे, वहाँ से निर्यात हमें कम करना पड़ेगा, निर्यात कम करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, यदि हम ज़्यादा ट्रेन का मंगाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो आगे चल के हम इसका आयात भी कर सकते हैं। सॉरी, आयात कम करना पड़ेगा, निर्यात हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, निर्यात हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिससे क्या है कि हमारे यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उनके पास क्या होगा, पैसा होगा। यदि उनके पास पैसा होता है तो वस्तु लेने के लिए मांग करते हैं, तो मांग करते हैं तो क्या होगा, हमारे मार्केट में मांग आएगी और ये मार्केट हमारा स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दौर से आपको यही चीज़ें समझना है। ऐसे आप समझ लीजिए कि वंदे भारत जो है ट्रेन वो 2.0 चलाया जा रहा है और ये बुलेट ट्रेन के स्पीड में है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि रेल मंत्री ने ये बोला है कि ये जो ट्रेन होगा ना, इसमें यदि आप 1 गिलास पानी भी रख सकते हैं ना, तो ये कोई जंपिंग, मतलब आप जैसे नॉर्मल ट्रेन में चलते हैं तो क्या करता है ना, जैसे कोई पटरी चेंज हो गया, ये हो गया तो ऊपर नीचे होता है या फिर झटका मारता है। लेकिन इस ट्रेन जो है ये वंदे भारत, इसमें कोई झटका नहीं मारता, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। तो ये पहले जैसे वर्ल्ड क्लास जो विश्व लेवल की जो ट्रेन है ना, उसमें से भारत का भी ये ट्रेन शामिल होने के दौर से गुजर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, ठीक है। मामला इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को गर्भपात धारण करने का अधिकार है। अब देखिए मामला क्या था। मामला ये था कि 25 वर्ष की एक महिला थी, ठीक है, अविवाहित, इनका शादी नहीं हुआ था और ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और ये 24 हफ्ते जो लगते हैं बच्चे होने में, ठीक है, इससे पहले ये चाहती थी कि मैं माँ बन जाऊँ, ठीक है, ये माँ बनना चाहती थी। तो इसके लेके ये हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट ने इनके फैसला को बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। हाई कोर्ट का ये कहना था कि देखिए, जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों की सहमति होती है, ठीक है। तो दोनों के सहमति से के बिना आप डिलीवरी नहीं करवा सकते, ठीक है। ये मामला किसने बोला था, ये मामला बोला था हाई कोर्ट ने। परंतु जब हाई कोर्ट से इनको फैसला नहीं मिल पाया तो ये
कहाँ का दरवाज़ा ठकठकाई, ये दरवाज़ा ठकठकाती है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला ये आया है कि देखिए ये जो अधिकार है ये महिलाओं का अधिकार है, ठीक है, ये महिला का अधिकार है कि वो किस तरह से करवा सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ें बोला है कि जो दुष्कर्म होता है ना वो वैवाहिक दुष्कर्म भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये फैसला था, इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर आता है कि व्हाट्सएप की निजता नीति पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को लेके सुनवाई होगा। तो इनको जो निजता को लेके है ना, प्राइवेसी, ठीक है, इसको लेके थोड़ा सा कटघारे में खड़ा किया जा रहा है व्हाट्सएप को। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है मामला। तो अभी ये कहाँ पे फैसला गया है, ये फैसला गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास, और जहाँ पे यहाँ से जो जजमेंट आएगा उसको हम देख लेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा आप कंटेस्ट पढ़ लीजिएगा कि कंटेस्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कि नौसेनाओं के प्रमुख में हिंद प्रशांत क्षेत्रों में क्या होगा, बातचीत को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा। तो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें भारत है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो ये क्षेत्र जो है हिंद प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। तो इसमें शांति को लेके और अपनी शक्ति को लेके भारत और ऑस्ट्रेलिया बार बार चाहता है कि यहाँ पे हमारा क्या हो, कि शक्ति बढ़े। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चुनौती है कौन है, वो चीन है। चीन का सबसे बड़ा चुनौती है। तो इससे ही टैकल करने के लिए हमने क्वाड का भी निर्माण किया है, क्वाड, ठीक है। क्वाड का सदस्य कौन है, क्वाड का सदस्य यूएसए, ठीक है, भारत, जापान और आप ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों उसके क्वाड का सदस्य है, और इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि नौसेना में इनको और ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है कि देखिए केंद्र सरकार ना अगला लक्ष्य ये रखा है कि कचरा मुक्त भारत किया जाएगा, सॉरी कचरा मुक्त शहर किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि भारत को भी कचरा से मुक्त किया जाए। अभी तक क्या था कि हम सफाई अभियान चालू किया जा रहा था, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। तो इसमें अभी तक शौचालय बनाने का प्रबंध किया था हमने, मुफ्त में शौचालय करने का, खुले में शौचालय करने से रोक लगाए थे, ठीक है। उन सभी को शौचालय के लिए पैसा दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। तो उसकी पहुंच जो है ना 70% के आसपास, 75% के आसपास हो चुकी है। अब बहुत सारी जगह पे इसको लेके हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है कि कचरा मुक्त। लोग जो कचरा कैसे ही फेंक देते हैं, आप दिल्ली जैसे शहरों में आएंगे तो कचरा आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो सरकार का यही कहना है कि अब कचरे को सही तरह से, क्योंकि क्या होता है कि सीधा समझिए यदि कचरा बाहर में फेंका जाता है उससे बीमारी फैलती है। अब बीमारी जो फैलेगी, वो लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल का खर्चा सरकार पे ही तो आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको बीमारी होने से पहले उस चीज़ों को क्यों ना हम ख़त्म कर दें। अच्छा है कि हॉस्पिटल हम बना लेंगे, लेकिन उससे पहले की भी तो प्रक्रिया है, उससे पहले की प्रक्रिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, समझ गए। तो ये आर्टिकल यही था, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटिक्स वाला है, इसको हम नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे। जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है। एडिटोरियल के अंदर आज एक एडिटोरियल आपको अच्छा है पढ़ने वाला, ठीक है। वो एडिटोरियल है कि अपनी क्षमता को पहचानता भारत। हमने आपको बताया था कि अभी SCO का बैठक हुआ है, ठीक है, और इस बैठक को लेके अभी ये एक्चुअली राइटर लिख रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रक्षा क्षेत्रों को निर्यात की ओर बढ़ाते कदम। क्या है कि निर्यात जितना हम करेंगे ना तो हमारे इकोनॉमी उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, हमारे यहाँ पे रोजगार आएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है एडिटोरियल है, ये GS पेपर 3 के लिए आप इसको पर्यावरण से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर्यावरण से। हाँ, इससे पहले कि मैं एक चीज़ें बता दूं कि मैं सोच रहा हूं कि किसी सब्जेक्ट का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखिए हमारे चैनल पे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जिस कारण से हम लाइव नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजें। यदि आप चाहते हैं तो आप चैनल पे नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को मैं लेके आगे बढ़ूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में आपका इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का क्लासेस हम स्टार्ट करें, ठीक है। ये क्लासेस आपको फ्री रहेगा, इस क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा
यदि आपकी रिस्पॉन्स आती है, यदि आप कमेंट करते हैं, तो फिर इस क्लास को मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। और ये मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा जिसमें आपको कोई तकलीफ़ें नहीं होगी। इस आर्टिकल में कहा गया है कि देखिए, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था किस पे? प्लास्टिक पे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे। लेकिन आप देखिए कि वास्तविक में इस प्लास्टिक का क्या, जितना प्रतिबंध लगाने का रिजल्ट होना चाहिए, क्या वो सिद्ध हो पाया है? तो इसका आंसर होता है नहीं। इसका कारण एक ये भी है कि इसके जो विकल्प में कोई चीज़ें हैं वो सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है, ठीक है, महंगा होता है। तो लोग सस्ते वाले चीज़ों के तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। की भाव लेगा विकल्प में कोई चीज़ें नहीं है, अल्टरनेटिव उतना उपलब्ध नहीं है, इजी एक्सेस नहीं है, इस कारण से ये नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने ना 40वें स्थान पे आया है। तो ये इंडेक्स में भारत अपना जो रैंकिंग है उसमें लगातार सुधार कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। पहले जो भारत है पिछले साल वो 46 में था, अभी 40 पे है, ठीक है। और 2015 में इस इंडेक्स में हम 81 पे थे। तो हमने सीधा 50% मतलब 40 मतलब आधा से ज़्यादा की उछाल की है, दोगुना, ठीक है। तो ऊपर हम आए हैं। तो इस इंडेक्स को कौन जारी करता है ये याद रखेंगे। इस इंडेक्स को जो जारी किया जाता है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र जो है ना उसकी एक एजेंसी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।